हरे कृष्ण। ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि और भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और आज मोमवती अमावस्या है। आज सूर्योदय होगा 6:58 पर और सूर्यास्त होगा 6:13 पर। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से लेकर 6:07 तक रहेगा और राहु काल का समय दोपहर 3:23 से लेकर 4:48 तक रहेगा। पहले हम सुनते हैं फाल्गुन मास में सुने जाने वाली कहानियाँ, उसके बाद श्री शिव पुराण महात्म्य सुनेंगे। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगलवार को व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मांगिया नाम के पुत्र से पुकारा करती थी। मंगलवार के दिन वह न तो घर को लिपती और न पृथ्वी को ही खोदती थी। एक दिवस मंगल देवता उसकी श्रद्धा को देखने के लिए उसके घर में
साथ ले गया। बालक को कुएं में डालकर वापस पानी भरकर आया तो पति ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी मंगल मुस्कुराते हुआ घर आ गया। उसे को देखकर ब्राह्मण चकित हो गया। रात्रि में उस ब्राह्मण से हनुमान जी के स्वप्न में कहा कि प्रिय बालक, मैंने तुमको दिया है। पति यह जानकर हर्षित हुआ। वे पति पत्नी मंगलवार का व्रत करते हुए और अपने जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। तो आइए शिव पुराण का श्रवण करते हैं। पार्थिव पूजा की महिमा, शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में निर्णय तथा बिल्व का महात्म्य। तदंतर ऋषियों के पूछने पर किस कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए, इस विषय का वर्णन करके सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसा दूसरा कोई साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है और शिवलिंग भोग और मोक्ष को देने वाला है। लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों ना हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक तांत्रिक शिवलिंग की पूजा करते हैं। ब्राह्मणों, महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ है। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों तथा अन्य सभी लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वैदिक द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजा करनी चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीची और गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दिग्ध हो जाए और द्विजों की दैविक और वैदिक कर्मों की श्रद्धा नहीं होती, जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म को करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वही पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि और उनकी वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों से साथ साथ सर्व, भव, रुद्र, उप्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति इन नामों की भी अर्चना करें। तदंतर चंदन और अक्षत, बिल्वपत्र लेकर वहां ईशान आदि क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भंगी, वृष, स्कंद, कर्पदीश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं, जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्तिमुख से पूजन करें और विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्रीय मंत्रों का, स्तोत्रों का, नाना प्रकार की स्तुतियों का तथा शिव पंचाक्षर मंत्र का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया है। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर भी करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना उचित है। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना चाहिए या खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। शिवलिंग उत्तर दिशा में भी न बैठाएं, क्योंकि इधर भगवान शंकर का वामांग है, जिसमें भगवान शक्ति रूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग के पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठभाग है। अतः अविष्ट
दक्षिण दिशा ही ब्रह्म है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूजा करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्षी की माला को लेकर तथा बिल्वपत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करें, इनके बिना नहीं। मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुंडु अवश्य कर लेना चाहिए। ऋषि बोले, मुनि, हमने पहले से यह बात रखी है और भगवान शिव को नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है, यह बताइए। साथ ही बिल्व का महात्म्य भी प्रकट कीजिए। सूत जी ने कहा, मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सबको शतशः धन्यवाद है। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर सुने। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर से भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय युक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करें। भगवान शिव का नैवेद्य आग्रहण है, इस भावना को मन से निकाल दें। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से ही सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करें। आए हुए शिव नैवेद्य जो यह कहकर कि मैं जो दूसरे समय ग्रहण ही करूँगा लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बंध जाता है। और जिसने शिव की दीक्षा ली हो, उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है, ऐसा कहा जाता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंग का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करें। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त है और शिव भक्ति को भी मन को लगाए हुए हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के लिए विषय में क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। ब्राह्मणों, जहाँ से शालग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ के उत्पन्न लिंग में, रस लिंग में, पाषाण, रजत तथा सुवर्ण से निर्मित लिंग में, देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर निर्मित लिंग में, स्फटिक लिंग में, रत्न निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य के भक्षण चंद्रायण व्रत के समान पूज्य जनक है। ब्रह्म हत्या करने पर पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करके उसके धारण कर ले तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पर जहाँ चंड का अधिकार है, वहाँ तो शिव निर्माल्य हो जाते हैं। उसे साधारण मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है, वहाँ शिव निर्माल्य को सभी भक्ति पूर्वक भोजन करना चाहिए। वाणलिंग, लोह निर्मित लिंग, सिद्धलिंग और इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार से पाप यहाँ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नैवेद्य पत्र, पुष्प, फूल, फल, जल अग्राहक है, वह सभी शालग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाता है। मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो भी द्रव्य है वह अग्राहक है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिव जी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनिवरों, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया है। अब तुम लोग सावधान हो, आदर पूर्वक बिल्व का महात्म्य सुनो। यह बिल्व वृक्ष महादेव का ही रूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जान सकती है। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग से निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करते हैं, वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, वह संपूर्ण तीर्थ में स्नान का फल पा लेता है।
और वही इस भूत पर पावन माना जाता है। इस बिल्व की जड़ के परम उत्तम थालों की जलों से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतः संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध पुष्प आदि से बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है वह शिवलोक को पाता है और इस लोगों में भी उसकी सुख संपत्ति बढ़ती है। जो बिल्व की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली जलाकर रखता है वह तत्व ज्ञान से संपन्न महेश्वर को मिल जाता है। जो बिल्व की शास्त्रा थाप कर हाथ से उसको नए नए पल्लव उतारता और उनसे उस बिल्व की पूजा करता वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाला एक भक्त भी भक्ति पूर्वक भोजन करता है उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घृत से युक्त अन्न देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने गोपांग शिवलिंग पूजन का वर्णन किया है। यह प्रवृत्ति मार्गी तथा निर्वृत्ति मार्गी पूजकों को भेद से दो प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूत पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्त पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करें और अभिषेक के अंत में अग्नि के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदन करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दें। निर्वृत्ति मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए और आपको भोजन ही नैवेद्य रूप में निवेदित कर देना चाहिए। निर्वृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताए गए हैं। वे विभूति से पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। शिव नाम जप तथा भस्म धारण की महिमा त्रिपुंड के देवता और स्थान आदि का प्रतिपादन ऋषि बोले। महाभाग व्यास शिष्य सूत जी आपको नमस्कार है। अब आप उस परम उत्तम भस्म महात्म्य का ही वर्णन कीजिए। भस्म महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य तथा उत्तम नाम महात्म्य, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंद कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। जो भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य हैं, कृतार्थ है, उनका देह धारण सफल है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया है। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह से स्पर्श नहीं करते जैसे खदीर वृक्ष को अंगारों को छूने से साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। ऐसी बात जब मुंह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, शिव का नाम विभूति तथा रुद्राक्ष ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्यमय माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी से समस्त पापों का नाश करने वाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा सदा विलक्षण भाव भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जान सकता है। इस समय ब्राह्मणों में जो कुछ है वे सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। वे प्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप से भगवान नाम की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ, तुम सब प्रेम पूर्वक सुनो। यह नाम महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावनल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। शौनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं वे एकमात्र शिव नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतः नष्ट नहीं होते हैं। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों का ही जप में लगा है वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है।
तथा वह विद्यमान माना गया है। मुने जिनका शिव नाम जप में ही विश्वास है, उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितना पाप नष्ट होता है, उतना पाप मनुष्य इस भूतल पर नहीं कर सकते। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्र को पार कर लेता है, उनके जन्म मरण रूप से संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय नष्ट हो जाते हैं। महामुने, संसार के मूलभूत पातक रूपी पापों का और शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोग उस शिव नामृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी सुधा की विष जनित धारा में गोते लगा रहे हैं, वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। मुनीश्वर, जिसने अनेक जनों तक तपस्या की है और उसी के शिव नाम की प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है, जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित नहीं होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट है, उसके लिए मोक्ष सुलभ है, यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से ही मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल से दुग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। शौनक, जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है, वह घोर संसार सागर को भी पार कर ही लेता है। संपूर्ण वेदों के अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चित किया है कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। मुनिवरों, अधिक कहने से क्या लाभ है। मैं शिव नाम के सर्व पापहारी महात्म्य का एक ही श्लोक में वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर के एक नाम से ही पाप हारने का जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रपुनि ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती जो भी बहुत पाप कर चुकी है, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई है। द्विजवरों, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान नाम के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। अब तुम भस्म का महात्म्य सुनाओ, जो समस्त पाप पावन वस्तुओं को भी पावन करने वाला है। महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। इसके दो भेद बताए गए हैं, उन भेदों का मैं वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को स्वल भस्म कहकर भी अनेक भस्म है। वह 3 प्रकार के हैं, श्रौत, स्मार्त और लौकिक। स्वल भस्म से भी बहुत से भेदों का वर्णन है। श्रौत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों को ही उपयोग में लाने के लिए योग्य है। तीसरा जो लौकिक भस्म है, वह अन्य सब लोगों के भी उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से प्रकट होने वाले भस्म आग्रह कहलाते हैं। महामुने, वह भी त्रिपुंड का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मनुष्य पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंडों धारण करके काम में आ सकता है। जावापल को निषेध में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म के बूलन करना चाहिए। महर्षियों, जाबाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र या बिना मंत्र के भी आदर पूर्वक भस्म के त्रिपुंडों लगाने की आवश्यकता बताई गई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से भी न छोड़ें, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती
उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकरों तथा जाति भ्रष्ट भी पुरुषों ने भी इसका उद्दोलन एवं त्रिपुंड के रूप में धारण किया है। इसके पश्चात भस्म धारण तथा त्रिपुंडों की महिमा एवं विधि बताकर सूत जी ने फिर कहा, महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप से त्रिपुंडी का महात्म्य बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः तुम्हें भी इस गुप्त रखना होगा। मुनिवरों, ललाट आदि सभी निषिद्ध स्थानों में भी जो भस्म 3 तिरछी रेखाएं बनी हैं, उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंडु कहा है। भावों को मध्य में भाग से लेकर जहाँ तक बाहों का अंत है, उतना बड़ा त्रिपुंडु ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका अंगुली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठारा प्रतिलोमाओं से की गई रेखा त्रिपुंडी कहलाती है, अथवा बीच की 3 अंगुलियों से भस्म लगाकर यत्नपूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंडु धारण करें। त्रिपुंडु अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है। त्रिपुंडु की रेखाओं में से प्रत्येक 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं। मैं उनका परिचय देती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। मुनिवरों, प्रणव का प्रथम अक्षर आकार, ग्राहपत्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति, प्रातः सवन तथा महादेव, ये त्रिपुंडी की प्रथम रेखाएं 9 देवता हैं। यह बात शिव दीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। प्रणव का दूसरा अक्षर उपार, उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्यस्तिवन, सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखा की 9 देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आवनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, द्युलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सेवन तथा शिव, यह तृतीय रेखाएं 9 देवता हैं। इसी प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके, स्नान करके आदि से शुद्ध हुआ पुरुष आदि त्रिपुंडु धारण करके तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वर, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनसे संबंधी स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनो। 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में त्रिपुंडों का न्यास करें। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, दोनों मुख, कंठ, दोनों हाथों, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर, ये 32 उत्तम स्थान हैं। उनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिकादेश, 10 दिक्पाल और 8 वस्तुओं का निवास है। और धर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वस्तु कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्यमान पुरुष त्रिपुंडु धारण करें, अथवा एकाग्रचित होकर 16 स्थान में ही त्रिपुंडु धारण करें। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों जगहों पर, पालियों में तथा पृष्ठभाग में त्रिपुंडु लगाकर यहाँ दोनों अश्वनी कुमारों से शिव शक्ति, रुद्र, ईश तथा नारद और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करेंगे। सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्वनी कुमार 2 कहे गए हैं, नासत्य और दस्त्र अथवा मस्तक, तेज, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों कुरु, दोनों जानू और दोनों पैर और पृष्ठभाग। इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंडों का न्यास करें। मस्तक में शिव, केश में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विराज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उराओं में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पृष्ठभाग में संपूर्ण तथा तीर्थ देवता रूप से विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। अब 8 स्थान बताए गए हैं। गृह स्थान, ललाट परम उत्तम, कर्ण युगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा तथा सप्तर्षि, ये 8 देवता बताए गए हैं। मुनीश्वरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने उनका यथासंभव देश, काल और
8 स्थानों का परिचय दिया है, अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 का स्थान का भस्म वेता पुरुषों ने भस्म धारण के योग्य बताया है। यथा संभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उद्दोलन को अभिमंत्रित करना चाहिए और जल में मिला के आदि कार्य करना चाहिए। यदि उग्लोगन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंडु आदि लगाएं। त्रिनेत्रधारी तीनों गुणों के आधार पर तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंडु लगाएं। ईशाभ्याम नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भागों में त्रिपुंडु धारण करें। बीजाभ्याम नमः यह बोलकर दोनों कलाइयों में भस्म लगावें। पितृभ्याम नमः कहकर नीचे के अंग में, उमेशभ्याम कहकर ऊपर के अंग में और भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंडु लगाना चाहिए। इसी प्रकार से आज का अध्याय समाप्त होता है। आगे के अध्याय के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।